हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो ये हमारे मैथ्स की सीरीज का थर्ड टॉपिक होने वाला है, नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने दो टॉपिक पे दो दो वीडियोस बना चुके हैं। वो हमारे परसेंटेज और दूसरा है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पहले वीडियोस है वो आ चुकी है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखे तो जाके वो देख सकते हो। और जो हमारे सीरीज हमारे चैनल पे एक हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और साइंस की भी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने ज्योग्राफी में हमारे ऑलमोस्ट 6 क्लास के जो सारे चैप्टर्स है वो कवर कर लिए। और साइंस की भी हमारे क्लास 9th की जो चैप्टर्स है वो कवर हो रहे हैं। तो अगर आप साथ में पैरेलली अपने ज्योग्राफी और साइंस भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप जाके ये वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सब ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो आप अगर ये वीडियोस देखोगे तो आपकी ज्योग्राफी और साइंस भी कवर हो जाएगी और साथ में हम मैथ्स कवर कर ही रहे हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं हम इस वीडियो में। जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जैसे एक होता है हमारा नेचुरल नंबर्स, एक होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, दूसरे होते हैं हमारे होल नंबर्स, फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स, इंटीजर्स, फिर आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। और इसका एक अलग होता है, वो होता है यहाँ पे इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 से लेके जो भी अप टू 100, मतलब इन्फिनेट तक। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर के साथ जीरो और जुड़ जाता है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता और होल नंबर में जीरो होता है। अब इंटीजर्स में क्या होता है? जो नेचुरल होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आती है। अब इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी आती है कि -2, -1, 0 1 2 3। तो ये जितने होते हैं सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव, ये होते हैं इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर में क्या आ जाता है? रैशनल में फ्रैक्शन भी आ जाते हैं, जैसे 7/2। मतलब जो पॉइंट में डेसिमल है वो सब आ जाते हैं हमारे रैशनल नंबर में। तो ये सारे मतलब इंटीजर्स और जो फ्रैक्शन है, जो डेसिमल है, वो सब आ जाते हैं हमारे रैशनल नंबर में। फिर जो इरेशनल नंबर है उसमें क्या आता है? उसमें ऐसे नंबर आते हैं, जैसे 7/2 को हमने डिवाइड किया तो ये तो सीधा 3.5 आ गया। पर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो जो डिवाइड होते रहते हैं और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, जैसे होता है हमारा √2, √3। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है 22/7, जो हमारा पाई होता है ये। तो ये कुछ होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। तो हम आगे अभी जो क्या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो हमारे जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो डिस्कस करेंगे, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर जो रिमाइंडर के रूल होते हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर कुछ फॉर्मूले और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो हम चलते हैं आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। तो वन का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो वन वन से तो आपको पता है कि सारे के सारे नंबर डिवाइड होते हैं, चाहे आपका 21 हो, 2001 हो, चाहे कोई भी नंबर हो, सबके सब टू से डिविजिबल होते हैं। तो वन का तो मतलब वन से डिविजिबल होते हैं, तो वन का तो कोई स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ से टू पे, कि टू का क्या है? टू का सिंपली अगर आपका जो लास्ट डिजिट है वो इवन है, मान लो 22, तो टू इवन है मतलब डिविजिबल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट डिजिट इवन। तो ये तो आपको ही पता है वैसे। अगर कोई भी जो लास्ट डिजिट होगा, अगर वो ऑड है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, लास्ट डिजिट ऑड है, टू से डिविजिबल नहीं होगा। अगर लास्ट डिजिट इवन है तो वो टू से डिविजिबल होगा। फिर थर्ड का मतलब थ्री का क्या होता है? थ्री का होता है, मान लो अगर आपका एक नंबर है 7 8 1, तो ये जो तीनों नंबर है इनका समीशन होगा 7 + 8 + 1, तो 8 8 यहाँ पे हो गया 16। तो 16 थ्री से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो ये थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम जैसे ले लेते हैं 9 1 8। अब ये लिया तो 9 + 1 10 + 18, तो ये हो गया इन सबका समीशन 18। तो 18 क्या आते हैं? थ्री से डिवाइड होता है? यस, थ्री से डिवाइड होता है। तो हमारा आंसर आ जाता है यस, कि 918 थ्री से डिविजिबल है। तो ये सिंपली क्या होता है, जो भी हमारे डिजिट्स होते हैं उनको इंडिविजुअली सबका सम करते हैं और फिर देखते हैं थ्री से डिविजिबल है या नहीं है। तो जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7 6 8। अब जैसे 7 6 8 का हो गया, यहाँ पे 7 6 13, 13 और 8 21। तो 21 थ्री से डिविजिबल है। तो सिंपली जो हमारा आंसर है वो जाएगा यस। इस तो हम आगे चलते हैं। जो अगला रूल है वो हम पढ़ेंगे फोर का। तो फोर का जो रूल होता है, फोर के रूल में ये आता है, मान लो आपका ये अप्लाई होता है ज्यादातर दो या फिर दो डिजिट से ऊपर। अगर जैसे सिंगल डिजिट है तो आपको पता है 4 और 8 ही होगा। अब जैसे अब दो डिजिट में जब आते हैं, मान लो आपका एक नंबर है 492, तो जो अगर हमें फोर से डिविजिबल देखना है तो जो हमारे लास्ट टू डिजिट है उसका हमें फोर से डिविजिबल देखना है, चाहे नंबर आपका कितना भी बड़ा हो, 1 7 3, या फिर जितना भी बड़ा नंबर हो, हमें सिर्फ लास्ट टू डिजिट्स देखने होते हैं। तो अगर हम 92 को डिवाइड करेंगे फोर से तो ये हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा नंबर डिविजिबल है, यस। अब मान लो अब कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, मान लो ऐसे लेते हैं 1411। अब हम ये देखेंगे जो हमारे लास्ट टू डिजिट्स है ये फोर से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्योंकि जो हमारा 11 है वो फोर से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये जो पूरा नंबर है
ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम चलते हैं 5 पे। 5 का सिंपली रूल होता है या तो लास्ट में 0 या 5 हो। अगर लास्ट में 0 होगा तो भी डिविजिबल है, लास्ट में 5 है तो भी डिविजिबल, जैसे हमारा 100 हो गया, 105 हो गया, इस तरीके से। फिर हम चलते हैं 6 का। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अब ये चीज़ थोड़ी मतलब बहुत सिंपल सी है, आपको बता देता हूँ यहाँ भी, और आगे भी हम डिस्कस कर लेंगे। जब भी हमारे पास कोई ऐसा जो होता है नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होता, तो उसका रूल कैसे लगाते हैं? उस पे हम इसके को प्राइम्स ढूंढते हैं। को प्राइम्स मतलब ऐसे नंबर होते हैं जो जिनको और छोटा नहीं करा जा सकता। मान लो 7 और 11 हो गए, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, तो ये आपस में होते हैं को प्राइम। अब सिंपली हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं, मतलब जिससे मल्टीप्लाई करने 6 आ जाए और वो दो नंबर को प्राइम हो। जैसे यहाँ पे हो जाता है 2 और 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 आ जाता है, और 2 और 3 दोनों को प्राइम है क्योंकि और जो छोटे नहीं हो सकते। तो हमें 6 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे देखना होता है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो, वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो। जैसे 6 6 6, अब ये 6 से डिवाइड होता है, हम जैसे 1 1 1 बार आता है, तो ये हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले 2 से देखेंगे, तो 2 मतलब लास्ट डिजिट इवन है तो होगा। अब 3 से देखेंगे, इन सबका सम 18 है, तो 3 से डिवाइड होगा। अब मान लो हमारा अगला टर्म हो गया 6 1 6। अब देखा हमने 2 से, तो चलो ये तो यस है। अब अगर यहाँ पे देख लिया 6 है, तो 6 2 से डिवाइड होता है, यस। फिर अब ये देखेंगे पूरा 3 से होता है नहीं, तो 6 + 6 12, 12 1 13, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम जैसे अगर सॉल्व भी करके दिखा, तो 6 से 1 जा ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना एक 0 और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 12 और 4 हमारा बचेगा रिमाइंडर। तो आप, तो आई होप आपको समझ में आ गया। जब भी ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, उसका जो डिविजिबिलिटी फैक्टर है, हमें ऐसे डिवाइड करके निकालना पड़ता है कि उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करो दो को प्राइम नंबर्स में, फिर उनकी जो डिविजिबिलिटी रूल है उनसे ट्राई करो। अगर उन दोनों से हो रहा है तो वो 6 से होगा, अगर उन दोनों में से किसी एक से भी नहीं हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम चलते हैं आगे। तो अब जो 7 का है वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। 7 11 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हम 8 का देखते हैं। तो 8 का क्या होता है? जैसे हमने 2 का देखा कि लास्ट डिजिट जो 2 का होता है वो होता है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट 2 से मतलब इवन होना चाहिए। फिर हमने 4 का देखा, लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट टू डिजिट्स। तो सिंपली जो 8 का होता है वो होता है लास्ट थ्री डिजिट्स, लास्ट थ्री डिजिट्स। अब जैसे हम ले लेते हैं 782। अब हमें ये देखना है कि ये 8 से डिवाइड होगा नहीं होगा। अगर हम जैसे ट्राई कर ले 782, सिंपली 8 के टेबल में हो जाएगा 8 9 जा 72, 72, ये हो जाएगा 6, ये 62, 62 आता है नहीं आता, तो ये हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर हम अगला कोई नंबर ले जाए 964, अब हम देखते हैं ये होता है नहीं होता। 8 से देखने से पहले 1 जा, ये हो गया 8 1, ये 16, ये हो गया 2 से, फिर रिमाइंडर बच रहा है 4, तो 964 भी नहीं होगा। पर अगर हम 968 को देखें, 968 अब 8 से करें, तो ये 1 जा हो गया 8 1 6 2 और 1, तो ये हो रहा है। तो हम सिंपली 8 का जो रूल होता है वो होता है जो लास्ट थ्री डिजिट्स है। मान लो ये कितना ही बड़ा नंबर होगा, जैसे हमने तो अभी सिर्फ छोटे छोटे नंबर लिए। मान लो अगर ये नंबर होता है ऐसे 1 7 5 6 2 3 9 6 8, तो ये पूरा नंबर होता है। ये भी अगर लास्ट थ्री डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। फिर हम चलते हैं 9 पे। 9 का रूल होता है एकदम 3 जैसा। जैसे हमने 3 में क्या पढ़ा था कि जो जितने भी हमारे डिजिट्स है, मान लो 1 1 1 1, तो इन सबका जो एडिशन है वो है यहाँ पे 4। तो क्या 4 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता, नो। तो हमें सिंपली ये देखना है जो इन सबका सम है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो यस होगा, 9 से डिविजिबल नहीं है तो नो होगा। जैसे अब 2 2 2 2 1, अब इनका सम क्या होगा? इनका सम 9, तो ये 9 से डिविजिबल होगा, आप ट्राई भी कर सकते हो। फिर अगला जो हमारा नंबर है वो है 10। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल होता है, अगर लास्ट का डिजिट 0 है तो वो डिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो हम चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं 7 का। तो 7 का रूल ये होता है, ये हम देखते हैं जैसे मान लो एक बहुत बड़ा नंबर ले लिया हमने 7 8 1 3 6 2 5। अब सबसे पहले जब भी हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है? तीन तीन का पेयर कर लेना है, ऐसे पेयर ऐसे पेयर। अभी 7 हमारा अकेला हो गया तो इसके आगे हम दो जीरो लगा लेंगे, ये भी एक पेयर हो गया। अब हमें क्या करना है? जो मान लो हमारे लास्ट पेयर है उसको प्लस करना है, फिर जो बीच वाला पेयर उसको माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर आगे होता है तो माइनस करना है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो 625 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 632। फिर हम इसमें से 813 को माइनस कर देंगे, तो 813 बड़ा है तो 813 को हम ऊपर लिख लेंगे 813 को। अब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो माइनस करके यहाँ पे आ गया 1, ये हो गया 7, ये हो गया 11, यहाँ पे आ गया 8 और 1। अब 181 हम देखेंगे 7 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो 181 को अगर हमने देखा 7 7 2 14, 14 4 और 1, तो नहीं होता।
तो ये जो पूरा नंबर है ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो अब जैसे अगर अब डिविजिबल होता तो 42 होता तो हो जाता, तो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लिया अगर ये नंबर होता 781813626। अब हमें क्या करना है, 6 to 6 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 633, और ऊपर हो गया हमारा 813। नहीं, हमें ये एक नंबर छोटा लेना था तो हम इसे लेंगे 4, इसे लेंगे हम 4, और ये हो जाएगा 831। तो आखिरी में हो गया हमारा यहाँ पे 2, ये हो गया 7, ये हो गया हमारा 8, और ये 182। अब अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली 2 ज़ा 14 और 4 42 कितने, तो 6 ज़ा। तो ये होता है हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अब हम डिस्कस करते हैं 11 का। आई होप सो आपको 7 का समझ में आ गया। इससे हम अगले जो वीडियो से बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे ताकि आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं 11 पे। अब 11 का क्या होता है, मान लो आपको जो भी नंबर गिवन होगा, जैसे हमने मान लिया 7 1 9 8 2, जैसे अब ये नंबर है तो हम इसमें करेंगे जो हमारे इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है और जो ऑड नंबर ऑफ डिजिट, मतलब जैसे पहला डिजिट, फिर ये हो गया तीसरा डिजिट, ये पांचवा डिजिट, ये हम एक साथ इन सबका सम कर लेंगे। जैसे 9 + 1 10, 10 + 2 12, फिर जो बाकी जो डिजिट्स हैं ये और ये, इनका सम कर लेंगे 15। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है ये या तो आना चाहिए 0, ये आना चाहिए 11 का कोई मल्टीपल, जैसे 11 22, मतलब या तो 0 है या 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। अब जैसे हम कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमने नंबर लिया यहाँ पे 3 4 6 8 1 2। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे ये वाले डिजिट्स हैं, इवन नंबर ऑफ नहीं ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स, इन्हें ऐड करना है। जैसे 8 + 4 12, 12 + 2 14। अब जो हमारे बाकी डिजिट है 1 + 6 7 और ये 10, तो इन दोनों को माइनस किया तो आ गया हमारा 4, मतलब ये हमारे डिविजिबल नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी इसी से हम थोड़ा एग्जांपल बड़ा कर लेते हैं। जैसे इसको 4 में यहाँ पे हम लगा देंगे 3 4 6 8 1 2 4। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको 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 और इसको ऐड करा, तो यहाँ पे 4 4 ये 10 और 14 हो गया, और 8 10 14, तो ये भी 14 हो गया, तो ये 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ पे करके भी एक बार दिखा देता हूँ, जैसे जगह नहीं बची हमारे पास, चलो इस जगह पे कर दे रहा हूँ, कलर बदल दे रहा हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो। तो ये हो गया हमारा 3 4 6 8 1 2 4 को हमने 11 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 11 3 ज़ा 33, फिर ये 1 आया, ये 6 आया 1 ज़ा, फिर ये फिर या 11, फिर 5, फिर आया 58 5 ज़ा 55। मैं ऊपर क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सिर्फ सीधे आंसर कर दे रहा हूँ। फिर 31 2 ज़ा 22, बचा यहाँ पे 9, फिर 92, यहाँ पे आया 88 88 बचा 4, और फिर आखिरी में 4, तो ये कट जाएगा पूरा। तो ये होता है यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, 11 का होता है जो भी हमारे डिजिट्स होते हैं, जैसे हमारे हो गया वाला इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, जो इवन नंबर पे आ रहे हैं या ऑड नंबर पे आ रहे हैं उनका अलग अलग करके हम सम निकाल लेंगे। जैसे ये हो गया यहाँ पे ये 3, तो इनका आ गया 14, इनका आ गया 14, और दोनों को माइनस करें तो क्या आना चाहिए, या तो 0 आए, 11 आए, 22 है, या मतलब 11 का कोई भी मल्टीपल आए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब डिवाइड होगा हमारा जो भी नंबर होगा 11 से। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 7 का हमें सिंपली 3 3 के पेयर बना लेने हैं। जितना भी बड़ा नंबर है 3 3 का पेयर बना लेना है। अगर पेयर नहीं बन रहा तो हमें 0 0 ऐड कर देना है खुद से। अब जो पहला जो सबसे लास्ट वाला वो है पेयर, उसमें हमें प्लस करना है, उससे ऊपर फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, इस तरीके की चेन बना देनी है। और फिर जब इन सब का मतलब प्लस माइनस सबका जब एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जो मतलब जो भी वैल्यू आएगी अगर वो 7 से डिवाइड हो रही है तो वो हमारा पूरा टर्म 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम चलते हैं आगे। आगे हमारा 13। तो 13 का भी डिविजिबिलिटी रूल एकदम मतलब सिमिलर होता है 7 की तरह। इसमें भी हमें क्या करना होता है, मैं वापस रेड कर देता हूँ। इसमें भी हमें सिंपली क्या करना होता है कि जो भी हमारा पूरा नंबर है, जैसे मान लो इस बार हम जो नंबर ले रहे हैं वो हो जाएगा हमारा 10323742, ये नंबर। अब हमें सिंपली क्या करना है, जैसे 7 में करा था हमने, वाइट से फिर से दिखा देता हूँ आपको। चलो जैसे ये कि सिंपली हमें पेयर बनाना है कि ये पेयर क्या हो गया, ये एक पेयर होगा, लास्ट पेयर क्या होता है हमेशा प्लस, फिर ये हो गया सेकंड पेयर, ये क्या होता है माइनस, फिर ये हो गया थर्ड पेयर, थर्ड पेयर में है नहीं कुछ तो हम जीरो ऐड कर देते हैं, तो जीरो दिखा देते हैं बस आगे, तो ये। अब इन दोनों को हमने ऐड करा, इन दोनों को ऐड करके क्या हो गया, ये हो गया 752, फिर 323 हमने माइनस किया 323, तो यहाँ पे ये हो गया 4 12, यहाँ पे 9, ये 2, और ये हो गया 4। अब 429 को हमें क्या करना है, 13 से देखना है। तो 13 से जब 13 के टेबल में आएगा 3 ज़ा 39, फिर 3 ज़ा 39,
तो ये कट जाएगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं 7 और 13 का दोनों का सिमिलर है, बस हमें 13 से डिविजिबिलिटी रूल देखना होता है और वहाँ पे 7 से देखना होता है। तो हम चलो एक और एग्जांपल इसी का ले लेते हैं। मान लो हमने जो नंबर लिया है वो इस बार हो जाएगा यहाँ पे 65912। चलो ये नंबर है। अब फिर से चलो थोड़ा नंबर इस बार हम और बड़ा ले लेते हैं, वो हो जाएगा यहाँ पे 1578। अब जैसे ये हो गया हमारा एक पेयर, ये हो गया हमारा दूसरा पेयर, फिर ये हो गया तीसरा पेयर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा चौथा पेयर। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इंडिविजुअल है तो हम जीरो जीरो लगा दे रहे हैं। अब ये प्लस में होगा जो ये लास्ट है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो अब हम इन दोनों पेयर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मान लो 578 और क्या बचा 591, 591 इन दोनों को हमने ऐड करा तो यहाँ पे आ गया 9, 6 और ये 1 हो गया 11। अब इन दोनों को हम फिर से ऐड करेंगे अलग से, ये हो गया 207 और इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 1169 माइनस 207, 207। तो यहाँ पे आ गया ये 2, यहाँ पे आ गया 6, ये माइनस कर रहे हैं हम, फिर यहाँ पे आ गया सिंपली 9। तो अब हमें देखना है 962 7 से होता है या नहीं होता। तो 962 अब 7 से देखिए 11 से देखिए, हम दोनों से देख सकते हैं। मान लो अगर हमने 962 को 7 से देखा तो 1 जा 7, फिर यहाँ पे 26, 26 मतलब 3 जा 21, फिर 52। तो ये हमारा जो डिजिट है पूरा, ये पूरा जो नंबर है ये हमारा 7 से तो नहीं हो रहा। तो हम एक बार अब 13 से भी देख लेते हैं, 962 को 13 से। तो 13 के टेबल में आता है हमारा 91 आता है, 7 जा 91, फिर है यहाँ पे 52, तो 13 के टेबल 4 जा 52 तो आता है। तो ये हमारा जो पूरा डिजिट है, मतलब जो पूरा हमारा टर्म है ये पूरा 13 से डिवाइड होता है। तो हम चाहे तो फिर से एक बार पूरा करके देख सकते हैं अलग से, पर अब जो हमारे रूल हमने पढ़ा है उस रूल से अगर ये हो रहा है तो 100% ये हो ही रहा होगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा मतलब करके भी दिखा देता हूँ, तो ये हमारा जो क्या बोलते हैं पूरा टर्म है, ये हमारा 507 015 506 इंटू 13 होता है। तो आप चेक कर सकते हो। तो जो डिविजिबिलिटी रूल्स थे यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते थे। तो हमने सारे के सारे जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कवर कर लिए हैं। 1 2 3 का जैसे हमने देखा, 1 का तो सिंपल होता है, 2 का आखिरी इवन, 3 का जो सारे डिजिट का सम है वो हमारा क्या बोलते हैं 3 से डिविजिबल होना चाहिए, फिर 4 का आखिरी जो दो डिजिट है वो डिवाइड होना चाहिए 4 से, 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए आखिरी डिजिट में। फिर हम जो ये वाला चीज़ है ये अभी अच्छे से देख लेते हैं कि अगर कोई हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा तो उसका कैसे हमें फैक्ट क्या है डिविजिबिलिटी रूल निकालना होता है। फिर 8 का क्या होता है, 8 का होता है हमारे जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। 9 का क्या होता है, सारे टर्म का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। 10 के लिए हमारा लास्ट टर्म होना चाहिए, लास्ट टर्म 0 होना चाहिए। फिर हम अगला है वो है 7 और 11 का, तो हमने ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, साथ में 13 भी डिस्कस करा है। अब हम जो डिस्कस कर लेते हैं, मान लो अगर कोई ऐसा टर्म है, जैसे अभी तो हमने सिंपल सिंपल पढ़ा, मान लो आ गया हमारा एक टर्म जैसे 12। तो 12 को हम क्या निकालेंगे, तो हमने सिंपली ये बताना है, इसको हमें को प्राइम्स में डिवाइड करना है, को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर, जिनका कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, सिर्फ 1 होता है इनका कॉमन कॉमन फैक्टर। मतलब जैसे होगी 2 और 3, 2 और 3, अब इनके पीछे कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1, सिर्फ ये 1 से ही डिवाइड हो रहे हैं, बाकी और किसी से भी दोनों डिवाइड नहीं हो रहे। जैसे हो गया, मान लो अगर मैं मान लूँ 21 और अगर मैंने बोला 14, तो क्या ये दोनों को प्राइम है, नहीं, क्योंकि ये भी 7 के में आ रहा है ये भी 7 के आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। अब ऐसे हमने मान लो बोल दिया 91 और 55, हमने ये देखा, अब ये को प्राइम है नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो सिंपली हम देखेंगे, जैसे ये हमारा 2 से नहीं जा रहे दोनों, 3 से ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, 5 से ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा, फिर 7 से ये नहीं जा रहा, ये शायद चला जाएगा 13 से। फिर इसी तरीके से हम देखेंगे 11 से जा रहे, 11 से नहीं जा रहा, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम्स। तो अब मान लो अगर आपको अब कोई किसी भी नंबर का, अगर हमें वो क्या बोलते हैं रूल निकालना है, डिविजिबिलिटी रूल, तो कैसे निकालेंगे। मान लो जैसे अभी हम 12 का लेके चलते हैं, तो 12 को हमें ऐसी को प्राइम में डिवाइड करना है, मतलब कि जो ऐसे दो को प्राइम है ए इंटू बी जिनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 12 हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4। तो 3 और 4 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमें नंबर है उसका अगर हमें 12 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो हमें उससे पहले 3 से देखनी पड़ेगी, 4 से देखनी पड़ेगी। अगर दोनों से वो डिविजिबल है तो ही हमारा 12 से डिविजिबल होगा, अगर किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो हमारा जो आंसर है वो डिविजिबल नहीं होगा 12 से। उसी तरीके से मान लो यहाँ पे है 44, तो 44 के दो ग्रुप प्राइम क्या हो जाएंगे, 11 इंटू 4। तो हमें 11 से डिविजिबिलिटी रूल देखना है, फिर 4 से देखना है, अगर दोनों से है
तो आंसर हो जाएगा यस। अगर किसी एक से भी नहीं है, किसी एक से भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नो। ठीक है, फिर हम चलते हैं, जो कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल 88। तो यहाँ पे क्या होता है, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे अब हम मैं क्या, जैसे मान लो अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल ही देखना होता कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो हम 88 को कैसे करते, 11 से देखते और 8 से देखते। पर हमें यहाँ पे डिजिट टर्म बताना है कि जो लार्जेस्ट नंबर है और 88 से डिविजिबल है, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे जो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर है वो क्या होता है हमारा, 9999। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, हम इससे कर देंगे 88 से डिवाइड। तो मान लो हमने 88 से इसे डिवाइड करा, तो यहाँ पे वन जा आया 88, यहाँ पे बचा वन वन, और ये हो गया 9। फिर से वन जा 88, यहाँ पे कितना बचा 19 और 12 32, नहीं 19 और 12 31। अब 319, तो ये कितने जा, थ्री जा 83 जा 240, और 8 थ्री जा 24, 264। तो ये हो गया 264। तो यहाँ पे आ गया 5, ये आ गया अपना 2, ये हो गया 6, 55। तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 55। तो अब हमें क्या करना है, हमें 999 से 55 कम करना है। तो 9999 से 55 ने माइनस कर दिया, तो ये हो गया 44 और 99। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9944, ऑप्शन वन। तो जब भी इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट डिजिट, चाहे फोर डिजिट नंबर हो, फाइव डिजिट नंबर हो, सिक्स डिजिट नंबर हो, या स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हो, फाइव डिजिट नंबर हो, तो कैसे करना होता है। तो सिंपली अगर लार्जेस्ट है तो हमारे जो भी लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर है उसको हमें डिवाइड करके देख लेना है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हटा देना है। अगर ऐसे ही हमसे मतलब स्मॉलेस्ट पूछा है तो सिंपली जो भी स्मॉलेस्ट होगा हमारा, यहाँ पे फाइव डिजिट वन, ये हो जाएगा हमारा 10,000। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा वो हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं सबसे छोटे तरीके से। फिर अब ये हो गया हमारा नंबर। अब हमें सिंपली क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल देखना है 7, 9 और 11 से। तो ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो सिंपली 7 का क्या था, हमें पेयर बनाना है। तो ये हो गया एक पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर। तो अब ये और ये ऐड कर देंगे, 694 को हम क्या आते हैं 8 में ऐड करेंगे, तो ये जगह हमारा 702। फिर जो बीच वाला टर्म था इसे हम माइनस कर देंगे। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 8324। फिर 7 का हो गया 6, 10 का हो गया 9, ये हो गया 12, 12 का हो गया 8, 9 का 7 और 6 का 3। अब हमें देखना 378 डिविजिबल है हमारा 7 से या नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले 7 से 35, फिर यहाँ पे बचा 28, 28 मतलब फोर जा, तो 7 से डिविजिबल है। तो या तो हमारा ये होगा आंसर, या तो ये होगा। अब हमें देखना है 11 से या फिर और 9 में से किससे है। तो इन सब का अब सम करते हैं 9 के लिए। तो 8 3 11, 11 2 13, 13 4 17, फिर ये 23, 32, 36। तो हमारा 9 से भी हो रहा है, तो आंसर तो ऐसे यही होगा। पर मेरे को 11 से भी देख लेते हैं। तो 11 के लिए क्या था, सिंपली हम ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये टर्म को पहले ऐड करेंगे। 8 2 10 और ये 20। फिर जो अब टर्म बचे 9 4 13, 13 और 3 16। तो ये क्या बचा 4, मतलब 11 से नहीं है। तो 11 के लिए क्या था, या तो 0 है या कोई भी 11 का मल्टीपल है, 11 22 33 इस तरीके से। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, 7 एंड 9। तो जो हमारे नंबर सिस्टम की जो मतलब कॉन्सेप्ट था डिविजिबिलिटी रूल, उसमें यही था। तो इस वीडियो में हमने जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है डिवीजन, उसके जितने भी रूल्स है 3 4 से लेके अपने 11 13 और 7 जितने भी इंपॉर्टेंट थे उन्हें सभी अच्छे से डिस्कस करे हैं और एग्जांपल भी दिए। तो आप ये जो जितने भी रूल्स है ये एक दो बार मतलब कंटिन्यूसली रिवाइज कर लेना, ताकि आपको कोई भी मतलब बाद में डाउट ना रहे और ना ही बाद में प्रॉब्लम आए। जब आप ये से मतलब दो तीन क्वेश्चन कर करके आप इसे रिवाइज कर लोगे तो आप भूलोगे भी नहीं जो रूल्स है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ यही रूल पढ़ते हैं, जो बाकी रूल बचे वो हम अगले अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि ये जो वीडियो लेंथी ना हो जाए और आपको बिल्कुल बर्डन भी फील ना हो। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी लगा सकते हो। और हम जब ये हमारे तीनों रूल हो जाएंगे, हम एक पूरे मतलब वीडियो की मतलब सीरीज लाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं वो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, सब अलग अलग तरीके के, ताकि आपको जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो हो जाए। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।